ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमसे क्या क्या छीना जा रहा है या आप बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं। शहरों के नाम छीन लिए जा रहे, हमारी शिनाख्त छीनने की कोशिश की जा रही है, मस्जिदों से अजानें बंद करने के लिए कहा जा रहा है, हमारे हुलिया बदलने के लिए कहा जा रहा है। हम क्या खाना चाहिए अगर उनके हिसाब से नहीं हो रहा है तो 72 साल के एक बुजुर्ग को ट्रेन में किस तरीके से पीटा जा रहा है, ये सब हम देख रहे हैं। हद ये हो गई है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान में खुलेआम गुस्ताखी की जा रही है। और उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात ये कि इस सूबे के, इस राज्य के मुख्यमंत्री उसकी तायीद करते हैं। हद ये हो गई है कि आपको खुलेआम ये कहा जा रहा है कि आपकी मस्जिदों में आपको चुन चुन कर घुस घुस के आपको मारा जाएगा, आपको पीटा जाएगा। और उसके बावजूद भी हम सब सुन रहे, हम सब देख रहे। कहीं ऐसा कानून लाया जा रहा है कि जहां पर अब आपकी कब्रस्तानों के ऊपर, आपकी मस्जिदों पे, आपकी दरगाहों पे हमारे जो अरबी मदारस है उनके ऊपर अब नज़र पड़ी हुई है। ये शायद हो इसलिए रहा है कि हम कहीं ना कहीं खामोश बैठे हुए हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शान में गुस्ताखी हुई तो पूरा मुसलमान सड़कों पर निकल आएगा। अपने सियासी जो भी इख्तिलाफ हो गए, हम किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं ये कोई मायने नहीं रखता है। जब आपको ये खुलेआम कहा जा रहा है कि आपकी मस्जिदों में आपको चुन चुन कर मारा जाएगा, तो उस मस्जिद के अंदर कौन किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, किस मसलक से ताल्लुक़ रखता है, या आपसे बायोडाटा लेकर आपको पीटा जाएगा, ऐसा नहीं है। हम खामोश है, इसीलिए इनकी हिम्मतें बढ़ती जा रही है। सरकार हर बार एक नया कानून लेकर आती है, निशाने के ऊपर सिर्फ मुसलमान। हद तो ये हो गई है कि हमारी बच्चियों ने हिजाब पहनना या नहीं पहनना चाहिए, इसके ऊपर भी न जाने कितने महीनों तक इसके ऊपर बहस चलती रही है। इसमें आज एक ऐसा वक्त आया है कि इस मुल्क के पूरे मुसलमानों को एक ताकत बनकर खड़े रहने की ज़रूरत है। अपने ज़ाती इख्तिलाफ, अपने सियासी इख्तिलाफ को भूल कर हमें जो लड़ाई सड़क के ऊपर लड़ी है, वो लड़ाई सड़क की, एक लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर की। लेकिन बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर बोलने का मौका आता है तो आपने देखे है ये जब वफ़ का बिल आया तो जिन लोगों को आपने वहां पर भेजा था अपने वोट की ताकत के बुनियाद के ऊपर, तो वो बाहर निकल कर आ गए। तायीद करना तो बहुत दूर की बात है, दो शब्द मुखालिफत के अंदर खड़े होकर कहे भी नहीं और खामोशी से वहां से लोकसभा के अंदर से खिसक लिए। ऐसे वक्त के अंदर सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नजर अगर किसी एक शख्स के ऊपर होती है, अगर सबसे ज्यादा उम्मीदें अगर किसी से होती है, तो मुझे फख्र है ये बताते हुए कि वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। कितनी तकलीफ हुई होंगी उस सरकार को कि जब उन्हें मजबूरन असदुद्दीन अवैसी साहब को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बनाना पड़ा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वक्फ के ताल्लुक से अगर सबसे ज्यादा सही तरीके से कोई मुद्दे रख सकते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब रख सकते हैं। आज पूरे देश भर में आज असद साहब अलग अलग जगहों के ऊपर जाकर लोगों के अंदर एक बेदारी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये यहाँ पर इतना बड़ा मजमा, यहाँ पर कितने सारे लोग बाहर खड़े हुए हैं, नीचे हमने स्क्रीन लगाया हुआ है, वहां पर स्क्रीन के सामने भी बहुत सारी कुर्सियां लगाई गई है, वो भी पूरा भरा हुआ है। इसमें ये इस बात की गवाही दे रहा है, आप लोगों की तरफ से हुकूमत को एक पैगाम दिया जा रहा है कि बस अब बहुत हो चुका है। जिस भाषा में उन्हें समझाना है उस भाषा में हमें समझाने की जरूरत का वक्त आ चुका है इसमें। और हम आप लोगों की रहनुमाई चाहेंगे, आप लोगों का साथ चाहेंगे। जब ये कॉन्फ्रेंस लेने का हमने तय किए तो हमने सबसे पहले
इस बात के ऊपर हमने चर्चा की, इसमें बुलाया किसे जाए। तो हमने तमाम उलमाए किराम को, तमाम मस्जिद के इमामों को, तमाम दीनी हजरात को यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि आपके पीछे हजारों लोग होते हैं, हजारों लोग आपकी बात सुनते हैं। तो यकीनन जो बात आप यहाँ से सुनकर जाएंगे वो दूसरों तक पहुंचाएंगे, वरना लोगों के अंदर तो ऐसी एक फितरत तैयार हो चुकी है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या लेना देना है, कोई भी कुछ भी बोले, कोई भी कुछ भी करे, उसमें मेरे से क्या मतलब है करके। कहीं ना कहीं हमें अपने आप के अंदर भी कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। जब भी इस तरह के कोई भी फैसले लिए जाएंगे आप लोगों की तरफ से, यकीन मानिएगा पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरा मुल्क उसके ऊपर लब्बैक कहेगा और पूरी ताकत बनकर एक साथ मिलकर हम ये लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मुझे मालूम है आप सभी को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सुनना है, मुझे भी उन्हें सुनना है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।